खानी, बिना विचारे गुरु करे पड़े 84 खानी। प्रिया पूछ रही हैं, कह रही है मेरे लिए तो अद्वैत आना भी मात्र एक संयोग था, अपने करे गुरु कहाँ मिलता है, संयोग से ही मिल जाए तो मिलता है। क्यों कबीर कह रहे हैं कि गुरु का चुनाव करो, क्यों कह रहे हैं कि गुरु कीजिए छानी के, क्यों कह रहे हैं कि बिना विचारे गुरु करे तो परे 84 खानी। विचार शब्द से थोड़ी असुविधा हो रही है कि क्यों कहा कि गुरु विचार करके करो। जब कबीर कहते हैं विचारो, तो कबीर कह रहे हैं ना कि विचारो, वो कबीर जैसा ही विचार है, फिर वो कुविचार नहीं हो सकता, वो सुविचार है। यही नहीं देखना होता कि क्या कहा, उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है किसने कहा, कौन कह रहा है। जब कबीर कहें विचार, तो उसका अर्थ संसार का अनर्थक अनर्गल विचार नहीं है। जब कबीर कहें विचार, तो उसका अर्थ है आत्मविचार। जो कबीर कहते हैं पंडित करो विचार या साधु करो विचार, और लगातार कहते हैं, कई बार कहते हैं कि विचार करो, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि इधर उधर की घटनाओं का विचार करो या मिथ्या पंच का विचार करो, उलझे रहो उसी में। कबीर का विचार न कोई उलझन है, न भटकाव है। उसमें आकर्षण विकर्षण, दुनिया भर के तमाम खेल, ये सब नहीं है। आत्मविचार ही सुविचार है। जब कबीर कहते हैं कि बिना विचारे गुरु करे, तो धोखा मत खा जाइएगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि गुरु के विषय में विचार करो, वो कह रहे हैं अपने बारे में विचार करो। तुम अपने आप को देखो, गुरु अपने आप हो जाएगा। तुम स्वयं को देखो, गुरु स्वयमेव आ जाएगा, परिलक्षित होने लगेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपने करे कहाँ कुछ होता है। आप जो कह रही हैं, कबीर सहमत होंगे इससे कि अपने करे कुछ नहीं होता, अपने करे गुरु कहाँ से हो जाएगा। ठीक बात। तो कबीर नहीं कह रहे हैं कि अपने करे गुरु करो, कभी कह रहे हैं बहुत महत घटना है गुरु की प्राप्ति। वो इतनी बड़ी घटना है कि उसके लिए कर्ता भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तुम बहुत छोटे हो, वो घटना तुम्हारी कोशिशों से नहीं घटेगी। गुरु का आना इतनी बड़ी घटना है कि वो गुरु के करे ही हो सकता है। वो परम क्रांति है, और उसके लिए परम क्रांतिकारी ही चाहिए। वो परम क्रांतिकारी तुम नहीं हो सकते। तुम तो ढर्रों पे चलने वाले, संस्कारों पे चलने वाले, आदतों मान्यताओं रूढ़ियों पे चलने वाले लुके छुपे आदमी हो। तुम्हारी तो सारी गति डर की गति है। तुम कहाँ क्रांति करोगे? तुम्हें गुरु का मिलना, ये करनी खुद गुरु की होगी। कई बार घटना बिना तुम्हारी जानकारी के घटेगी, और कई बार तो तुम्हारे विरोध के बावजूद घटेगी। आप कह रही हैं कि संयोगवश आ गई हैं द्वैत में, वो एक संभावना है।
एक दूसरी संभावना ये भी है कि कई हो जो भागना चाह रहे हो पर भागते बन नहीं रहा है। कई बार विचार, कौन सा वाला, कुविचार कई बार उठा कि आज तो निपट ही लें, बहुत हुई खींचातानी, खत्म करो, पर हो नहीं रहा। तो आप जब भी करोगे तो ऐसा ही कोई करिश्मा करोगे कि जो मिला भी हुआ हो उससे भी दूर भाग जाओ। आपको तो दवाई दो ही तरीकों से पिलाई जा सकती है। एक, आप नींद में हो या बेहोश हो या आंखें अधमुंधी हैं तो धीरे से पिला दी, जैसे छोटे बच्चों को होता है, दूध में मिला के पिला दी, उसे पता भी नहीं चला, दवाई पी गया। तो एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि ज़्यादा उद्यमी बच्चा है तो उसको पकड़ करके उसका ज़बरदस्ती मुंह खोल के कई बार उसके डालनी पड़ती है। तो ठीक संदेह करा आपने कि मैं कहाँ खोजने जाऊंगी। हाँ, आप नहीं खोजने जाएंगी, वो स्वयं खोज लेगा। आप आत्मविचार कर सकती हैं। आत्मविचार की ओर जाना, अपनी ओर जाना है। आत्मविचार में आप अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपनी पूरी दैनिक क्रियाओं को देखते हैं। लगातार आप कर क्या रहे हैं इस सब पे नज़र डालते हैं। क्या कर रहे हैं इस पे नज़र डालते हैं तो कौन कर रहा है उस तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस तक पहुंचते हैं जो वाकई कर रहा है तो विचार आत्मबोध में बदलने लग जाता है। आत्मबोध और बोध एक है, क्योंकि बोध आत्मा का ही होता है। ज्ञान नहीं है बोध कि तमाम इधर उधर की विविध वस्तुओं का होगा। बोध एक है। तो आप चाहे आत्मबोध कहें या बोध कहें, बात एक ही है। आत्मविचार का फल होता है आत्मबोध, और आत्मबोध बोध है, और गुरु विशुद्ध बोध मात्र है। लेकिन आप आत्मविचार ही कर रहे थे, आप तो अपना विचार कर रहे थे, आप अपना विचार कर रहे थे। गुरु कब मिल गया ये आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि जब गुरु मिलेगा तब आप बचे नहीं होंगे। बात को समझिएगा। आत्मविचार वो विचार है जो बाकी सारे विचारों को विगलित कर देता है, तभी तो आत्मबोध बनता है। वो जब सारे विचार चले गए तो आप कहां बचे? आप और क्या हैं? आप अपने ही जहन में अपना विचार हैं। जब विचार चले जाएंगे तो आप कहीं बचते नहीं हैं। आत्मबोध तो छोड़ो, जो सामान्य नींद होती है उसमें भी तुम्हारी हस्ती कहां बचती है। बोध तो बड़ी घटना है, समाधि तो बड़ी घटना है। जो साधारण नींद है उसमें भी तुम्हें कुछ पता होता है अपना। तुम्हारा कोई व्यक्तित्व, नाम, पहचान, हैसियत कुछ बचती है? कुछ जानते हो अपने बारे में? रिश्ते नाते कहां चले जाते हैं? सारा ज्ञान कहां चला जाता है? तुम बचते नहीं। तो आत्मबोध वैसा ही है, उसमें तुम बचते नहीं। तुम बचते नहीं, गुरु मिल गया, क्योंकि बोध ही गुरु है। गुरु और थोड़ी कोई है कि शरीर है, कि कोई सूचना देने वाला मार्गदर्शक है ना। विशुद्ध बोध है गुरु। तुम मिटते हो, गुरु प्राप्त हो जाता है। तुम मिटते हो, गुरु प्राप्त हो जाता है। और तुम मिटो, इसकी प्रेरणा देने वाला भी वही है जो प्राप्त हो जाता है। उसी की पुकार है जो तुम्हें उसकी ओर खींचती है। वही है जो अपनी ओर की यात्रा शुरू कराता है, और वही है जो स्वयं यात्रा के अंत पर खड़ा है। समझना बात को। वही है जिसकी अनुप्रेरणा से तुम उसकी ओर की यात्रा शुरू करते हो, और वही है जो उस यात्रा के अंत में स्वयं खड़ा हुआ है। वो यात्रा ही तुम्हारे क्रमशः विगलन की यात्रा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, घटते जाते हो, घटते जाते हो, घटते जाते हो। अब ये स्पष्ट हो पा रहा है कि विचार में और गुरु में क्या संबंध है। गुरु वो
जो कुविचार को छोड़ के तुम्हें सुविचार की ओर प्रेरित करे। सुविचार क्या है? आत्मविचार। और आत्मविचार की जो यात्रा है वो ले जाती है आत्मबोध तक। आत्मबोध ही आत्मा है, आत्मबोध ही बोध है, आत्मबोध ही गुरु है। ये संबंध है विचार में और गुरु में। गुरु का विचार नहीं करना है। मन के आत्मा का विचार करेगा, मूर्खता की बात होगी। इसीलिए निषिद्ध रहता है, बार बार तुम्हें टोका जाता है कि गुरु के व्यक्तित्व का ख्याल ना करो। वो क्या ओढ़ता है, खाता है, पहनता है, चलता है, यहां तक कि वो क्या कहता है उस पर भी मन मत टिका दो। क्योंकि जो साधारण मन होता है वो इन्हीं सब स्थूल बातों को पकड़ लेना चाहता है, पकड़ेगा, उनका विश्लेषण करेगा, उनके बारे में सोचेगा, कई बार उनकी नकल उतारेगा। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तुम मन से, मन द्वारा कल्पित ही किसी वस्तु को पकड़ सकते हो, मन द्वारा निर्मित ही किसी वस्तु को पकड़ सकते हो। जो मन का आधार है, जो मन के तल पे है नहीं, जो मन से बहुत बहुत विराट है, उसको तुम मन से नहीं पकड़ सकते। संस्कृत में बड़ा बढ़िया एक तरीका है, एक परंपरा है। वहां गुरु को कभी एक वचन में संबोधित ही नहीं किया जाता। गुरु कहते ही नहीं है, गुरुवह कहते हैं। गुरु है कभी नहीं बोलेंगे, गुरु हैं। अगर कहना होगा कि मेरा गुरु आ रहा है तो नहीं कहेंगे कि मेरा गुरु आ रहा है। वहां गुरु को हमेशा बहुवचन में संबोधित किया जाता है कि गुरु हैं। उसका अर्थ ही यही है कि एक का तो अर्थ हुआ जो बटा हुआ है, एक का तो अर्थ हुआ मेरे जैसा। मैं अपने आप को संबोधित करता हूं ना एक वचन में, और वो बहुत बड़ा है, विशाल है। तो गुरुवह, गुरु नहीं, हम, आप। कुरान में जब खुदा की आवाज आती है तो वो मैं नहीं कहती, वो हम कहती है, वी। संस्कृत में जब गुरु को संबोधित करते हैं तो गुरु नहीं कहते। बहुत सारे गुरु नहीं कि आप कहें कि गुरु माने गुरु बहुत सारे होते हैं ना। गुरु की विशालता का सूचक है ये, गुरु की गुरुता का सूचक है ये। गुरु तुम्हारे जैसा और तुम्हारे तल पर नहीं है, इस बात का सूचक है ये। तो बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि तुम गुरु को विचारो। तुम स्वयं को तो विचार नहीं पाते हो, गुरु को क्या विचारोगे? तुम में विचारने की शक्ति होती तो सबसे पहले तुमने अपने जीवन को ना विचार लिया होता। जिस विचारणा के सहारे तुम गुरु को नाप लेना चाहते हो, उसी विचारणा का उपयोग करके सबसे पहले तुमने अपने आप को ना नाप लिया होता। भाषा में भी बहुत सी भाषाओं में मैं शब्द का प्रयोग नहीं होता। खासतौर से भोजपुरी में है, वहाँ मैं शब्द प्रयोग ही नहीं किया जाता। वहाँ हम शब्द होता है, हमेशा हम होता है। जहां कहीं भी बात अध्यात्म की ओर मुड़ेगी, वहां इन दो में से एक घटना जरूर घटेगी। या तो मैं अति विशाल हो जाएगा, या फिर मैं घट घट के मात्र बिंदु रह जाएगा। या तो मैं इतना विस्तीर्ण हो जाएगा कि वो परम हम बन जाएगा जिसमें सब कुछ शामिल है, या फिर वो घट घट के विशुद्ध मय रह जाएगा। अष्टावकर कहते हैं ना, अहम सर्वम अथवा में नास्ति किंचन। या तो सब कुछ हूं या कुछ नहीं हूं।
या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। ये बात मात्र आत्मा के लिए कही जा सकती है कि या तो उसे पूर्ण बोलो या शून्य बोलो, बीच का नहीं चलेगा। आत्मा त्रिशंकु नहीं है। हरी बात समझ में? बिना विचारे गुरु करे पढ़े 84 खानी। खुद जाके जो गुरु करेगा, आत्म विचार बिना जो गुरु करेगा, वो मन के चक्र में फंस के रह जाएगा। ये जो 84 का फेरा है, जो 84 जन्मों का चक्र है, इसको ये ना समझ लेना कि मरोगे पुनर्जन्म होगा और ये और वो। इसका अर्थ है कि मन के बहुतक रंग हैं। ये जो 84 का या 84 लाख का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक सूचक है मन के बहुत रंगों का। जो अपने हिसाब से चलेगा वो अपने हिसाबों में फंसा रह जाएगा और गोल 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 घूमता रहेगा। इसी को कबीर कह रहे हैं पढ़े 84 खानी, कि यहां से वहां भटकेगा, वहां से यहां भटकेगा, वहां से यहां भटकेगा। प्रेत कौन होता है? वही तो होता है ना जो भटकता रहे। मन ही प्रेत है, उसे कहीं शांति नहीं मिलती, इधर उधर भटकता रहता है। गुरु कीजे जान के पानी पीजे छानी। अब आप स्वयं ही बताइए, जब कहा जा रहा है गुरु कीजिए जान के, तो यहां पे जानने का क्या अर्थ हुआ? ठीक है ना, स्पष्ट। जब भी कबीर कहें जानो, तो वो नहीं कह रहे हैं कि पड़ोसी के घर में क्या पक रहा है ये जानो। देखो कि कौन कह रहा है, कबीर कह रहे हैं ना। तो गुरु कीजिए जान के, क्या जान के? क्या जान के? स्वयं को जान के। इस जानने का मतलब है आत्मज्ञान। कबीर कहे जानो तो माने आत्मज्ञान, कबीर कहे विचारो तो माने आत्मविचार। और अपने आप को जानने का क्या मतलब है? अपना नाम, कुटुंब, रुपया, पैसा, ये सब जानना। अपने आप को जानने का क्या अर्थ है? शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? शुरुआत करनी पड़ेगी जो बहुत स्थूल है उसी से। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। जितना ज्यादा तुम देखोगे मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, उतना ज्यादा तुम करने वाले और सोचने वाले तक पहुंचोगे। रास्ता बिल्कुल सीधा है, समझो। शुरुआत करोगे अपने स्थूल कर्म से। स्थूल कर्म से थोड़ा सा सूक्ष्म होता है विचार। तो तुम देखोगे मैं क्या कर रहा हूं, तुम देखोगे मैं क्या सोच रहा हूं, देखोगे क्या कर रहा हूं, और अगर ईमानदार हो तो तुम उस तक पहुंचोगे जो कर रहा है। देखोगे क्या सोच रहा हूं, और अगर ईमानदारी से देखा तो उस तक पहुंचोगे जो सोच रहा है। और ज्यों ही वहां तक पहुंचते हो जो कर रहा है, जो सोच रहा है, त्यों ही एक अद्भुत घटना घटने लगती है। करने वाले और सोचने वाले की निस्सारता तुम्हें दिखने लगती है। मन के पास पहुंचते ही ये जादुई घटना घटती है। मन के जितना पास पहुंचोगे मन उतना विलुप्त होता जाएगा। और ज्यों ही बिल्कुल मन तक पहुंच जाओगे वहां मन को पाओगे ही नहीं। मन ऐसी चीज है जो दूर दूर रहो तो ही दिखाई देती है, उसके करीब जाओ तो तुम कहोगे मन है कहां। वो वैसा ही है जैसे कि तुम इतनी बातें करते हो, मैं ये मैं वो, और मैं तुमसे पूछूं मैं माने कौन, तो फंस जाते हो ना, नहीं बता पाते। तुम कहते हो मैं और अपनी ओर उंगली से इशारा करते हो। मैं कहूं जिसकी ओर उंगली से इशारा कर रहे हो उसमें मैं कहां है जरा खोज के निकालना, तो फंस जाते हो। मैं वहां कहीं मिलता नहीं। मन वैसा ही है। दूर दूर से रहो तो मन की ये छलांग वो छलांग, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। और ठहर करके ईमानदारी से उसका विचार करो, उसके पास जाओ, उससे पूछो तू कौन भाई, तुझे क्या चाहिए, क्या मिल जाए तो शांत हो जाएगा, कहां से पाई तूने ये आदत। जैसे ही ये करो वैसे ही विलुप्त होता जाता है। मन के विलुप्त होने पर जो बचता है उसे यदि विलुप्त होने वाले की दृष्टि से देखो तो महाशून्य है, और यदि विलुप्त होने के बाद जो है उसकी दृष्टि से देखो तो महापूर्ण है।
यही गुरु की प्राप्ति है, यही गुरु की प्राप्ति है। बात समझ में आ रही है? मन की ओर की यात्रा का संकेत कौन दे? वो गुरु। और वो यात्रा जहां जाके खत्म हो, वो जगह कौन सी? गुरु। और याद रखना, गुरु की प्राप्ति में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें गुरु की प्राप्ति हो गई है। हाँ, तुम गुरु को प्राप्त हो गए। अब तुम कहीं नहीं, अब गुरु भर बचा। और उस गुरु का कोई नाम पता ठिकाना नहीं होता कि कौन सा वाला गुरु बचा। एक ही गुरु है, 5-7 गुरु नहीं होते। बात आ रही है समझ में? तो जैसे आपने कहा कि गुरु के व्यक्तित्व को देखने की जरूरत नहीं देखना चाहिए, तो जैसे मैंने भी ये नोटिस किया है कि, तो आप जैसे कह रहे थे कि जैसे कॉपी करने लगते हैं, तो बहुत सारी चीजें मैंने नोटिस करी है, कुछ एक दो चीज अनकॉन्शियसली, जैसे बॉडीली एक्शंस या बोलने का तरीका कॉन्शियसली नहीं किया, मैंने देखा वो कॉपी हो गया है। तो अब तो ये जो कॉपी करने की जो जिज्ञासा है, ये भी तो कहीं ना कहीं हिंट कर रही है ना कि हम वो होना चाहते हैं, या फिर क्योंकि अपने आप ही हुआ, जैसे आपसे कुछ 2-3 चीजें हैं, बोलने का टोन वगैरह, तो मैंने नोटिस किया। तो ये, और इसी को जैसे मनोविज्ञान में भी बोलते हैं कि दी ग्रैंड अदर, कि हम वो हर वक्त बनना चाह रहे हैं। नहीं, देखो, 2 तलों पर, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है, जैसे कि ये रियलाइजेशन है, जैसे आपने बोला ना वो तुम्हारे तल पे नहीं है, तो मुझे अपना तल पता है, और इसका भी एहसास है कि वो मेरे तल, मैं मनोवैज्ञानिक रूप से बात कर रहा हूँ, तो बहुत डिस्टर्बिंग होता है ये। तो हर वक्त छलांग लगती रहती है कि कौन बैठा है सामने, ऐसे। किसके लिए डिस्टर्बिंग है? मेरे लिए। उसके लिए डिस्टर्बिंग है ना जो ये उम्मीद पाल के बैठा है कि पकड़ लूंगा। ये कुछ नहीं है, ये बस कुंठा है कि मुझसे बड़ा भी कोई है। एक बार को ये स्वीकार कर लो कि है, हाँ है, तो वो फिर घटना घटेगी जो तुम अभी सोच भी नहीं पा रहे हो। क्या होता है ना, तना हुआ सर सोचता है कि झुकूंगा तो बड़ी पीड़ा होगी। समझना इस बात को। ये कौन सोच रहा है, झुका हुआ सर या तना हुआ सर? जो सर झुक गया, क्या वो वही है जो तना हुआ था? झुके हुए सर को पीड़ा होती है या नहीं होती है, ये तने हुए सर को कैसे पता? तुम तने खड़े हो और झुकने के बारे में कयास लगा रहे हो, तुक्का मार रहे हो। प्रक्षेपण कर रहे हो, स्पेकुलेशन है, पॉजिटिंग। तुम्हें कैसे पता कि झुकने में पीड़ा है? जो झुका है उसके तो सारे संकेत, उसकी तो सारी वाणी, उसके तो सारे गीत, सारी गवाहियां आनंद के हैं। हमने किसी को गाते नहीं सुना कि हम झुके और बड़ा नुकसान पाया। हमने तो झुकने वालों को मस्त और आनंद मग्न ही देखा है।
पर तुम तने खड़े हो और तने तने में तुम बड़ा विचार किए ले रहे हो कि झुकूंगा ना तो ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। तुम भूल जाते हो मूलभूत बात, जिसको पिछले 1-2 बार से अमित दोहरा रहे हैं, कि झुकने के बाद तुम वो रह ही नहीं जाते जो तुम तने हुए थे। तने हुए को कुंठा है, समझो अंशु इस बात को, तने हुए को कुंठा है, उसको ये दुनिया भर की उकबीक है और दुनिया भर के उसको विचार हैं और उलझने हैं। झुका हुआ उसको उलझन है ही नहीं। ये एक बात। दूसरी, तुमने वो जो कही कि कुछ बातें हैं जो उभरने लगती हैं, आने लगती हैं, तुम्हें ईमानदारी से देखना होगा। एक तो ये है कि बाहरी बदलाव आंतरिक बदलाव का सहज फल है। मन बदलता है तो कर्म बदलते हैं, सूक्ष्म बदलता है तो स्थूल बदलता है। जड़ पुष्ट होती है, पत्तियों का रंग अपने आप बदल जाता है। जड़ पुष्ट होती है, जहां फूल नहीं थे वहां फूल आने लगते हैं। पूरे पौधे का रूप रंग ही बदल जाता है, कोई पहचान ना पाए। जो पहले सूखा तेजहीन झाड़ था उस पर बहार आ जाती है। पहले जिसे 1000 तरीके के कृत्रिम रंग रोगन की जरूरत पड़ती थी, अब उसका अपना रंग चमक के सामने आता है। तो तुम कैसे चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारी आवाज कैसी है, तुम्हारे बात करने का ढंग कैसा है, तुम्हारे चेहरे पे भाव कैसे हैं, तुम्हारी भाषा कैसी है, यहां तक कि तुम्हारा खाना पीना और पहनावा कैसा है, ये बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? निश्चित रूप से बदलेगा। पर ये बदलाव असली होना चाहिए। ये बदलाव ऐसा ही होना चाहिए जैसे जड़ से उठता हुआ पानी पत्तियों तक पहुंचे। विशाल धरा है, उससे जड़ों ने पानी सोखा और वो पानी फिर उठता हुआ पत्तियों तक, फूल तक पहुंचा है। और उस पानी की आभा अब चमक रही है पत्तियों में, फूल हंस रहे हैं। तो ये एक बात होती है। जो दूसरा मार्ग होता है वो कुविचार का और आलस का, मूढ़ बुद्धि का होता है कि इतना कौन करे। इतना करने में श्रम भी है और अपना विगलन भी है। हमको तो ये हिसाब समझ में ही नहीं आता कि अपने आप को ही गलाने के लिए श्रम करो। हमारी होशियारी में ये बात समाती ही नहीं कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। किस लिए? अपने आप को गलाने के लिए। तुम बचे ही नहीं। तो साहब, दुनिया मेहनत करती है अपने आप को चमकाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम श्रम करें, तपस्या करें, साधना करें, किस लिए? कि हम बचे ही नहीं। तो व्यावसायिक बुद्धि को, वणिक बुद्धि को ये हिसाब सुहाता ही नहीं। वो कहती है हटाओ, तुम, हमारे पास शॉर्टकट है, उसमें न मेहनत करनी है और न अपने आप को गलाना है। ये सब कुछ तुम किस लिए कर रहे थे? फूलों में नया रंग आए और पत्तियों में नई ताजगी, इसीलिए कर रहे थे ना। वो हम ऐसे ही कर देंगे। लाना रे बाजार से खरीद के उसी तरीके के फूल, लाना रे पत्तियां वैसी ही लगा दो। ये नकल कहलाती है। ये कुबुद्धि का काम है। ये कुबुद्धि है। इसमें जड़ें मरी सी पड़ी हैं,
तने में कीड़ा लगा हुआ है, एक भी पत्ती असली नहीं, झाड़ है, लेकिन नकल कर ली। और उस नकल से हुआ कुछ नहीं है, हुआ इतना ही है कि मन और बट गया है, बेईमानी और बढ़ गई है। वो जच भी नहीं रही। जैसे भेड़िए ने शेर की खाल पहन ली हो, या और स्पष्ट करना हो जैसे गधे ने शेर की खाल पहन ली हो। खूब कहानियां हैं पंचतंत्र में, हितोपदेश में, क्यों घूम रहा है। और लोग आए, लोगों ने कहा साहब क्या चमक रहे हैं आप, और क्या आप लग रहे हैं, क्या आपकी खाल है, क्या आपके शरीर में ताकत है, जरा कुछ समझाएं हमें, इस बारे में कुछ बोलें। उन्होंने मुंह खोल दिया और ढेंचू ढेंचू मारे और गए। जब तक खाल पहने हो तब तक डर है, जब तक भेद खुला नहीं तब तक भेद खुलने का डर है, और जब भेद खुल गया तो मार है। नकल का तो ऐसा ही है। अब तुम्हें ये चाहिए हो तो नकल करना। मैं तुमसे दो बातें कह रहा हूं, ध्यान से समझो। पहला, नकल मत करना। दूसरी बात, जो बदलाव आ रहा हो उसको इस संदेह में रोक मत देना कि अरे कहीं मैं नकलची ना हो जाऊं। हम दोनों काम करते हैं। हम में से जो आलसी होते हैं वो नकल कर जाते हैं, और जो श्रद्धाहीन होते हैं उनके भीतर बदलाव यदि आने भी लगता है, पहली कोपलें फूटने भी लगती हैं, तो वो उनको मसल देते हैं कि अरे अगर मैं ऐसा होने लग गया तो फिर तो मैं नकलची और चापलूस और अंधभक्त और चेला कहला जाऊंगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पे दुनिया ये लांछन लगा दे कि ये देखो ये तो चेला हो गया, ये देखो इसके तो बोलने चालने का ढंग वैसा ही हो गया, अरे दाढ़ी रख ली, ये देखो कुर्ता पहनने लग गया, ये देखो। और कोई ताना मार रहा है कि भाई अब तुम भी काली चाय पीते होगे। और बड़ा बुरा लग गया कि उफ, आज तो ये सिद्ध हो गया कि मैं चापलूस हूं। ये भी मूर्खता है, ये दूसरे तरह की मूर्खता है। दोनों मूर्खताएं हैं, इन दोनों से ही बचना। पहली कौन सी? कि नकल कर डाली, कि ब्लैक टी नहीं भी पीनी थी तो पिए जा रहे हो, लग रही है काढ़े जैसी, हलक से नीचे नहीं उतर रही, पर अब सिद्ध करना है कि हम भी वही हैं। अरे हम इस तल पे थोड़े ही हैं, हम भी सातवें आसमान के निवासी, तो जबरदस्ती पी रहे हैं। मैं कभी इस बात की सलाह नहीं देता हूं। जब तक तुम इस ऑफिस में हो, मैंने भले ही ये नियम रखा हुआ है कि यहाँ पर दूध नहीं आएगा और कुछ और चीज़ें हैं जो वर्जित हैं। बाहर तुम क्या करते हो क्या नहीं, मैं इस पर कुछ कहता ही नहीं। मेरे साथ भी जो लोग चलते हैं, मैं अपना खाना पीना अपने हिसाब से करता हूँ, वो लोग अपना खाना पीना अपने हिसाब से करें। हाँ, ये मुझे पता है कि मेरे साथ बैठ के मांस खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं फिर खाऊंगा ही नहीं। बाकी तुम क्या पहन रहे हो, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी, आचरणगत ये जितनी भी बातें हैं, इन बातों का कोई मोल ही नहीं है। और मैं इन बातों पे कभी कोई बंदिश या दबिश रखता ही नहीं। तुम्हें नकलची थोड़ी ही बनाना है। और लेकिन जो दूसरी बात है उसके लिए भी सावधान कर रहा हूं। अगर वाकई कुछ सीख रहे होगे, अगर वाकई जन्म सार्थक हो रहा होगा, ध्यान देना, तो भीतर से ही कहीं
प्रेरणा उठेगी कि सब बदले। तुम अगर एक तरह का पहनावा पहनते हो तो आकस्मिक नहीं है ना, वो एक मानसिक ढांचे का परिणाम है। भीतर कुछ चलता है जिसके कारण बाहर तुम पहनते हो कुछ। तुम किसी रंग का चुनाव किया है, तुम समझ रहे हो, कुछ पहनते हो, कुछ खाते हो, पूरा जो बाहर तुम्हारा है, तुम्हारा दोस्त यारों का अपना एक सर्कल है, ये सब कुछ जो है ये संयोगवश तो होता नहीं। तुम जैसे उसी हिसाब से तुम दोस्त चुनते हो, तुम जैसे उस हिसाब से खाना पीना, उसी हिसाब से कपड़ा चुनते हो, उसी हिसाब से अपना घर द्वार परिवार, कहाँ रहते हो, कौन सी फिल्म देखने जाते हो, ये सब चुनते हो। जब भीतरी बदलाव आता है तो बाहर में ये सब बदलाव आते हैं, और जब आए तो इन्हें आने देना, इनका रास्ता मत अवरुद्ध करना कि हम इन्हें नहीं आने देंगे, हमें तो पहले ही जैसे रहना है, नहीं तो हमारे ऊपर बड़ी तोहमत लग जाएगी। बात समझ रहे हो? जिसको दिख गया कि शरीर क्या है, उसका हो सकता है कि अब न मन करे कि वो रोज गाल छीले, तो अपने आप को जबरदस्ती धक्का मत देना कि अरे बड़ा अभियोग लग जाएगा, किसी ने कह दिया कि ये तो सर के प्रभाव में आ गया है। आ गए हो तो आ गए हो, 50 के प्रभाव में रहे हो, वो कुप्रभाव थे, आ गए हो प्रभाव में तो बोल दो, छाती ठोक के बोलो हाँ आ गए हैं प्रभाव में। कल तक तुम्हारे प्रभाव में थे, उससे लाख गुना अच्छा है कि आज उनके प्रभाव में आ गए हैं। उनका प्रभाव ऐसा है जो बाकी सारे प्रभावों से मुक्त कर देगा, तो वहां भी घबरा मत जाना। समझ रहे हो बात को? ना नकल करनी है ना अकल लगानी है। नकल और अकल दोनों से बचो। हम नकलचियों से तो बचते हैं, अकलचियों से नहीं बचते। और अक्सर नकलची से ज्यादा खतरनाक कौन होता है? समझो आशीष, अकलची। दोनों से बचना।